हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सेक्शन 376 पर बात करने वाला हूं। दोस्तों आमतौर पर हम देखते हैं कि शादी का झांसा देकर के दुराचार के मामले सामने आते हैं कि शादी का झांसा दिया और इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, और अधिकतर मामलों में पाया जाता है कि इस प्रकार के झूठे मामले होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि इस प्रकार के सच्चे मामले भी काफी सारे होते हैं जहां पर लड़कियों को लड़कों के द्वारा शिकार बनाया जाता है और उसके बाद भाग जाते हैं, और जब मुकदमे की बात आती है तो वो तरह तरह से उनको धमकियां देते हैं कि मुकदमा मत करना वरना ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाओगे, या फिर और अन्य प्रकार की धमकियां। कुल मिला के लड़की को यह समझ नहीं आता वो करे क्या, क्योंकि देखिए लड़की जब भी किसी के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होती है तो वो इमोशनली उसके बातों में आती है। इमोशनली बातों में आके उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि भाई हमने शादी तो करनी है, और उसके बाद दोनों आपस में संबंध बना लेते हैं। दोनों श्योर होते हैं कि भाई शादी हमारी हो जाएगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जब रिलेशंस बन जाते हैं काफी समय तक, तो लड़का ये कह देता है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और या फिर मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई और रीजन। लड़की भरपूर कोशिश करती है कि भाई किसी तरह से इसको मना ले, लेकिन लड़का नंबर ब्लॉक कर देता है, फोन नहीं उठाता। जो भी हम झूठे मुकदमों की बात करते हैं उसका दूसरा पहलू है। अभी हाल ही में मेरे पास ऐसे कुछ केसेज आए हैं जिसके बिहाफ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वहां पर लड़की के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो उसके पेरेंट्स को ये सब पता नहीं होता। ऑब्वियसली उसने सोचा होता है कि जब शादी की बात आएगी तब पेरेंट्स को बताएंगे, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि उसका किसी के साथ इस तरह से अफेयर था और वो उसके साथ में थी। तो अगर अब वो पेरेंट्स को बताए तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल, और यदि पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो अकेले कैसे कोर्ट कचहरी में जाएगी, कैसे पुलिस स्टेशनों में जाएगी। अगर देखिए एक साधारण लड़की है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस प्रकार से कई बार लड़कियां भी अपनी जान दे देती हैं परेशान होकर के, क्योंकि उनको भय ये होता है कि पुलिस में गए तो बात फैलेगी, बदनामी होगी। और इस चक्कर में बहुत सारी लड़कियां तो कंप्लेंट तक नहीं करती हैं, और ऐसे में इस प्रकार के लड़के जो कि लड़कियों का मजाक बनाते हैं, एक के साथ रहते हैं फिर दूसरे के साथ और फिर तीसरे के साथ, वो आसानी से आजाद घूमते हैं और उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है। और कई सारी लड़कियां होती हैं जो एक्शन लेना चाहती हैं लेकिन वो रास्ता नहीं पता होता है, और कुछ लड़कियां जो अपने आप को काफी मजबूत करके सोचती हैं कि हमें एक्शन लेना ही है, अब उनको ये नहीं पता होता क्या एक्शन लेना है। तो ऐसे में उनके पास उनके लीगल राइट्स हैं। यदि उनका यौन शोषण हुआ है, यदि उनके साथ किसी ने गलत किया है, यदि उनकी इज्जत को किसी ने तार तार किया और आप बदनाम करने की धमकी दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना चाहिए। यदि आप एक्शन नहीं लेंगी तो वो व्यक्ति आगे आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसा करेगा, फिर किसी और के साथ ऐसा करेगा, और ये चीजें चलती रहेंगी। तो इसलिए जो भी गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उसको पनिशमेंट तभी मिलेगी जब आप अपनी तरफ से कदम उठाएंगे। यदि आप कदम नहीं उठाते तो अपराधी खुले घूमते रहेंगे और अपराध कारित करते रहेंगे। यदि एक को सजा मिलेगी तो 10 अपराधी उस सजा को देख के रुकते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको गलत किया है, धोखे में लिया, बातों में लिया, शादी के लिए प्रोमिसेस किए और उसके बाद आपका यौन शोषण करके आपको छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, तो ऐसे में यदि आप चाहती हैं कि लीगल एक्शन लें तो इसके लिए आप एक सिंपल कंप्लेंट बना करके पुलिस के किसी भी विभाग को दे दें, किसी हायर ऑफिशियल को दे दें, कि वुमेन सेल में दे दें, राष्ट्रीय महिला आयोग में दे दें, कहीं भी आप एप्लीकेशन दे सकती हैं, और एक साथ 2-3 जगह पे भी दे सकती हैं। और ध्यान रखें कि ये जो कंप्लेंट आप करेंगी ये आपको बाय पोस्ट ही करनी है, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी डाल सकती हैं। खुद से जाकर के वहां पे कंप्लेंट देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे में देखने में ये आता है कि आप इसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका मॉरल डाउन हो जाता है और दोबारा आप वहां पर जा भी नहीं पाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, बाय पोस्ट भेजना है, ताकि उसका रिकॉर्ड भी आपके पास रहे और वो उसको डेफिनेटली एंटरटेन भी करें। अगली चीज ये कि जो वो कंप्लेंट आप बनाती हो उसकी ड्राफ्टिंग आपको किसी प्रोफेशनल से करवानी है। कोई भी आपके वकील साहब हो आपके एरिया में, आप उनसे मिलिए जा करके और उनसे उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग करवा के तब डालिए, क्योंकि लेमैन को ये नहीं पता होता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। कई बार वो भावनाओं में आकर के कुछ ऐसी चीजें लिख देता है जो कि उसके अगेंस्ट चली जाती हैं और चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी कंप्लेंट पुलिस थानों में देते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी वकील से सलाह लेकर के उससे प्रॉपर उस कंप्लेंट को बनवाएं और उसके बाद वो कंप्लेंट आप दें, और इसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रखें। यूजुअली लड़कियां जब ऐसी कंप्लेंट करती हैं तो लड़के को वहां पे बुलाया जाता है और आपकी बातचीत हो जाती है। यदि मामला सुलझने वाला होता है तो मामला सुलझा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है लड़का शादी के लिए मान जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही नहीं मानता है तो पुलिस उस पर एक्शन भी ले लेती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप एक आरटीआई के माध्यम से अपनी कंप्लेंट को फॉलो अप कर सकती हैं कि मैंने इतनी तारीख को कंप्लेंट दी थी, उस पर क्या हुआ। इसके साथ साथ आप खुद भी पुलिस थाने में जाकर ये कह सकते हैं कि इतनी तारीख को मैंने कंप्लेंट दी थी, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मुझे कार्रवाई चाहिए। अगर आप थाने पे बैठ जाएंगे और आप थाने से वापस नहीं आएंगे कि मुझे कार्रवाई चाहिए, तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। ये कुछ रास्ते होते हैं, क्योंकि हर तरह की चीज होती है, हर तरह का मामला होता है। कई बार मामला ऐसा होता है जो कि किसी दबाव में रुका हुआ होता है, लेकिन सामने वाले ने कुछ दबाव पुलिस वालों पर डाल रखा है जिसकी वजह से उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों को हमें खुद ही हैंडल करना पड़ता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। केवल आप एक गाइडेंस लें और अपने साथ जो भी गलत हुआ है गलत करने वाले को दंडित कराएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।